बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़िनांस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 जो कि 15/1/2022 से लागू है, उसके तहत सेल्स टैक्स कवानीन जो पाकिस्तान में राइजुल अमल हैं उनके अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की हैं। जो सबसे मेन तब्दीलियाँ हैं वो उसकी है कि बहुत सारी एग्जम्पशंस जो मुख्तलिफ गुड्स अशिया को हासिल थी वो उन्होंने विड्रा किए हैं या उनके रेट्स चेंज किए हैं या उनके टेबल शेड्यूल चेंज किए हैं। लेकिन उसके अलावा भी चंद तब्दीलियाँ ऐसी हैं जिनको यहाँ पे जिक्र करना इस वीडियो में ज़रूरी है। तो जो सेल टैक्स एक्ट के अंदर सबसे पहली तब्दीली की गई वो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5A जो कि डील करता है कॉटेज इंडस्ट्री की तारीफ़ को। उसके अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ थी उसको इस तरमीम के बाद कम करके 80 लाख रुपए कर दिया गया। कॉटेज इंडस्ट्री की जो बाकी शराइत थी कि वो रेजिडेंशियल एरिया में किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ना हो या वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल मीटर ना लगा हो या वहाँ पे वर्कर्स की तादाद, वो सारी एज इट इज़ हैं। लेकिन जो उसके टर्नओवर की तादाद थी जो पिछले बजट में 30 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ की गई थी उसको दोबारा अब कम करके 80 लाख कर दिया गया। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर ही जो उसकी सब क्लॉज है 43A टायर 1 रिटेलर, उसके अंदर एक नई क्लॉज ऐड की गई है कि जिन रिटेलर्स का 236H या 236G का टैक्स बोर्ड की मुकर्रर करदा लिमिट से बढ़ जाएगा, वो एक थ्रेशोल्ड उसका मुकर्रर कर देगा बोर्ड, तो वो भी टायर 1 रिटेलर की तारीफ़ में फॉल करेंगे, चाहे उन पे जो दीगर शराइत है उसकी एरिया की, फ्रेंचाइज की या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की या बाकी उसके ऊपर लिमिट्स पूरी हो ना हो, कंडीशंस पूरी हो ना हो। तो लेकिन इस वजह से भी 236H और 236G की जो उसकी है कलेक्शन, उसकी वजह से भी उसको टायर 1 रिटेलर की तारीफ़ में ऐड किया जाएगा। ये लिमिट अभी बोर्ड मुकर्रर करेगा, लॉ ने मुकर्रर नहीं की, तो बोर्ड अकॉर्डिंगली इसको मुकर्रर करेगा। फिर सेक्शन 23 के अंदर उन्होंने कहा कि जो पेमेंट्स डिजिटल मोड से होंगी, डिजिटल मोड की तारीफ़ जब हम अभी इनकम टैक्स की वीडियो है उसके अंदर इसको डिटेल से बयान करेंगे, तो जो डिजिटल वहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिजिटल मोड की तारीफ़ बाकायदा तौर पे आ गई हुई है। तो डिजिटल मोड से जो आपकी सेल परचेज़ होगी उसके ऊपर आईडी कार्ड की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी गई, वहाँ पे आपको आईडी कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है। साफ ज़रा जब बैंक ट्रांजैक्शन आ जाएगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, तो जो उसका असल पर्पज़ है कि आइडेंटिफाई होगा किसने सेल परचेज़ किया, वो मकसद हल हो जाएगा। तो आपको आईडी कार्ड के बगैर ख़रीदो फरोख्त की इजाज़त दे दी गई है अगर डिजिटल मोड से पेमेंट हो। उसके बाद ये है कि सेक्शन 23G उसके थर्ड प्रोवाइज़ो को ख़त्म कर दिया गया। ये प्रोवाइज़ो ये था कि अगर किसी ने सेल परचेज़ के अंदर गलत आईडी कार्ड दिया जो बाद में साबित हुआ कि गलत है, तो उसको इस्तिस्ना था कि उससे इस वजह से सज़ा या पनिशमेंट या उसका इनपुट डिसअलाउ नहीं किया जाएगा अगर उसने गुड फेथ में गलत आईडी कार्ड दे दिया। लेकिन इसको वापस ले लिया गया। इसका सादा सा मफहूम ये है कि अगर अब आपने किसी ने आईडी कार्ड गलत दिया किसी का भी, तो वो पर्सनल उसका लायबल होगा, कल को वो उस पर गुड फेथ का इस्तिस्ना नहीं ले सकता। और इसी से ये चीज़ भी समझ लें कि जो आईडी कार्ड की शर्त है वो गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 2019 के बाद जब से कानून लगा है सिंगल टाइम भी विड्रॉ नहीं की। सिर्फ टीवी के टिकर या अखबारात की खबरें या किसी चेयरमैन साहब के बयान से ला तब्दील नहीं होता। तो आईडी कार्ड की शर्त एज इट इज़ लगी हुई है। मासवाई रिटेलर जो एंड कंज्यूमर को 1 लाख रुपए तक की इनवाइस करे, बाकी जो बंदा भी वो मैन्युफैक्चरर हो, इंपोर्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो या रिटेलर जो 1 लाख से बड़ी इनवाइस करे, उसने आईडी कार्ड ज़रूर ब देना है, वगरना उसका इनपुट जो है वो सेक्शन 73 के तहत डिसअलाउ हो जाएगा और उसको वो रकम दोबारा अदा करनी पड़ेगी। और इसका मज़ीद जो गवर्नमेंट अगले फेज़ में जा रही है उसका इस प्रोवाइज़ो के ओमिट होने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गवर्नमेंट इस मामले को किसी भी टाइम इस लॉ को इम्पोज करेगी। और ये जो लोग आईडी कार्ड अपनी सेल्स में नहीं दिखा रहे वो उनके लिए लंबा चौड़ा इसके ऊपर मसला बनेगा। और यही वजह है कि अब जो नई सेल टैक्स रिटर्न आई है जो दिसंबर की जनवरी में IRAS पे ओपन हो रही है, इसके अंदर बगैर आईडी कार्ड के आपको वो बल्क एंट्री भी नहीं करने दे रहा। उसके बाद एक नया सेक्शन 30CA इंसर्ट किया गया है।
इसके अंदर डायरेक्टरेट जनरल डिजिटल इनवाइसिंग एंड एनालिसिस के वो डिजिटल इनवाइसिंग के हवाले से वो अलहदा डायरेक्टरेट बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं डिजिटलाइजेशन पे जाएं और जो पेपर वर्क है ये मैक्सिमम कम से कम हो, उसको ऑब्ज़र्व, उसको इनकरेज और उसको डील करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवाइसिंग एंड एनालिसिस नया बनाया जाएगा। सेक्शन 33 के अंदर 33 में अमेंडमेंट की गई है, 33 की सब क्लास 23 में और 24 में। इसमें जो उसके अंदर सिगरेट स्टॉक पैक के अल्फाज से उनको स्पेसिफाइड गुड्स के साथ बदला गया है। और दूसरा ये है कि इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को आपके बिजनेस प्रेमिसेस सील करने का इख्तियार दिया गया है अगर आप इनकी वायलेशन करते हैं। इसके बाद जो वो मेन जो इस पूरे एक्ट का मकसद पर्पस था वो बहुत सारी अशिया पे उनकी इस्तिस्ना ख़त्म करना, रेट चेंज करना, ये मेन पोर्शन जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि थर्ड शेड्यूल में इस बजट में 1 जुलाई 2021 को उन्होंने चीनी को सीरियल नंबर 50 के तहत थर्ड शेड्यूल में ऐड किया था। माफिया के सामने हुकूमत नहीं ठहर सकी, अनफॉर्चुनेटली 15-20 दिन बाद एक SRO के ज़रिए उन्होंने इसको नवंबर 2021 तक वो एक्सक्लूड कर दिया था। अब उन्होंने इसको 1 दिसंबर 2021 से यानी कि इसको बैक डेटेड दिया। बाकी सारा लॉ जो है वो 15/1/2022 से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये वाली जो क्लास है ये 1 दिसंबर 2021 से इम्प्लीमेंट होगी। और जो शुगर है उसको उन्होंने थर्ड शेड्यूल से ख़त्म किया, ये अब स्टैंडर्ड गुड्स में डील होगी। हमारा जो 5th शेड्यूल है जो ज़ीरो रेटिंग को डील करता है सेक्शन 4 के तहत, उसके अंदर उन्होंने सीरियल नंबर जो 3 है उसको ख़त्म कर दिया है। जो ड्यूटी फ्री शॉप्स को सप्लाई से मुतल्लिक थी, अब ड्यूटी फ्री शॉप्स पे भी आपको टैक्सेबल गुड्स मिलेंगी। सीरियल नंबर 6A को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए मुकामी तैयारशुदा प्लांट और मशीनरी उनको ज़ीरो रेट फ़रोख्त की जाती थी वो अब टैक्सेबल होगी। सीरियल नंबर 9 को ख़त्म कर दिया है। मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो थी अगर एग्जेम्प्ट अशिया वो फ़रोख्त की जाती थी तो उनको अब जो है ना अब जो एग्जेम्प्ट की बजाय वो टैक्सेबल होंगी। मैन्युफैक्चरर की तरफ से सेक्शन 13 की जो थी अशिया जो सेक्शन 13 में फ़ाल करती हैं तो उसको सेक्शन 13 को यहाँ से निकाल दिया गया है और वो अब टैक्सेबल होंगी। उसके बाद जो है सीरियल नंबर 15 उसको ख़त्म किया गया कि जो एक्सपोर्टर्स अंडर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 में फ़ाल करते हैं उनको जो पहले फ्राहम किए जैसे पार्ट्स और खाम माल वो जो ज़ीरो रेट था उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो अब टैक्सेबल होंगे। सीरियल नंबर 18 को ख़त्म कर दिया गया है। शिप सप्लाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो थी पहले ज़ीरो रेट थी जिसको अब टैक्सेबल कर दिया गया है। सीरियल नंबर जो है 12 उसकी जो क्लास 17 है उसमें तरमीम की गई है, पूरी क्लास ख़त्म नहीं की गई, तरमीम की गई है। तो सिर्फ जो बच्चों का दूध जिसकी कीमत 500 रुपया फ़ी 200 ग्राम से ज़ायद ना हो वो ज़ीरो रेट होगा, बाकी का जो दूध है जो इससे महंगा होगा वो अब टैक्सेबल होगा। इस तरह सेक्शन 12 की जो सब सीरियल 19 है उसमें तरमीम की गई है और साइकिल को टैक्सेबल कर दिया गया, साइकिल को अब ज़ीरो रेटिंग नहीं मिलेगी। 5th शेड्यूल के अंदर 2 चीज़ें इजाफा भी की गई हैं। एक तो इसके अंदर जो है ड्रग्स जो हमारी अद्वियात है मेडिसिन्स हैं इनको ज़ीरो रेट में ऐड किया गया और ये इससे पहले एग्जेम्प्ट थी 6th शेड्यूल में, उसमें भी हम जाके पढ़ेंगे तो सुनेंगे। और वो 6th शेड्यूल के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अल्टरनेट के तौर पे जो मेडिसिन्स हैं उनको ज़ीरो रेट के अंदर 5th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया है। ज़ीरो रेट में आने से ये 2 चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। एक तो उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर अपनी इनवाइसिंग रिटर्न फाइल करनी पड़ा करेंगी, उससे उनको साफ़ अपने इनकम टैक्स चीज़ें भी प्रॉपर वो देने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि बहरहाल वो अगर कहीं पे भी उनको रिफ़ंड अवेलेबल होगा तो वो अपने इनपुट का रिफ़ंड ले सकेंगे। ऐसे जो सीरियल नंबर 20 एक नई ऐड की गई है उसमें पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है उसको भी ज़ीरो रेट में शामिल किया गया। सबसे जो मेन तब्दीलियाँ आई हैं वो 6th शेड्यूल जो सेक्शन 13 के तहत एग्जाम्पशन को डील करती थी वो उसके अंदर आई हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन एक क्लियर कर लीजिएगा कि इसके बेसिकली 3 टेबल हैं 6th शेड्यूल के। टेबल 1 जो है वो इंपोर्ट या सप्लाई दोनों को डील करता है, टेबल 2 सिर्फ लोकल सप्लाई को डील करता है और टेबल 3 जो है उसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ कुछ अशिया जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं।
तो इन्होंने बहुत सारे कुछ चंद खाने पीने की ऐसी अशिया हैं जो उन्होंने टेबल 1 से तो ख़त्म की हैं, लेकिन उनको टेबल 2 में फिर शामिल कर दिया। यानी कि पहले उनकी इंपोर्ट और सप्लाई दोनों एग्जेम्प्ट थी। अब ये होगा कि अगर वही चीज़ अब इंपोर्टेड लेंगे तो आपको टैक्सेबल मिलेगी, लेकिन वही चीज़ अगर आप लोकल लेंगे, लोकल प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड लेंगे, तो वो आपको एग्जेम्प्ट मिलेगी। इसकी मैं वजाहत साथ साथ करता जाता हूँ। जैसे सीरियल नंबर 1 6 शेड्यूल का ओमिट किया गया, इसमें थी जो हमारी ज़िंदा मुर्गी या ज़िंदा जानवर थे, लिए इंपोर्टेड ख़त्म हुए, लेकिन इनको टेबल 2 में शामिल कर दिया गया है। लोकल पोल्ट्री और लोकल लाइव एनिमल्स जो हैं वो अभी भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। सीरियल 2 में गोश्त, सीरियल 3 में मछली, सीरियल 11 में अंडे, सीरियल 12 में पौधे दरख्त और सीरियल 23 में शुगर केन, इन सब को भी इंपोर्टेड के लिए ख़त्म किया गया है, लेकिन इनको टेबल 2 में शामिल करके इनके ऊपर जो लोकल प्रोड्यूस या लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं या लोकल उसकी गुड्स हैं, उनको अभी भी एग्जेम्पशन हासिल रहेगी। 6 शेड्यूल में से जिन और चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो दोबारा टैक्सेबल हो गई है, उनमें सीरियल 20 बीज, सीरियल 21 जो है सेनेकोना बार्क, ये जो कोकीन की छाल है, इसके हवाले से। उसके बाद सीरियल 46 में यूएनओ इंपोर्ट्स, 49 जो मुख्तलिफ आफात में हम चीज़ें मंगवाते हैं, गुड्स मंगवाते हैं, वो सीरियल 50 जो डाक के ज़रिए तहाइफ मंगवाए जाते थे, 51 जो इंपोर्ट किए जाते थे मुख्तलिफ स्पेसिमन्स सैम्पल्स जो हैं उनको, सीरियल 52 हस्पतालों और गैर मुनाफा बख्श तलीमी इदारों की जो इंपोर्ट्स थी, 52A हस्पतालों को जो हम अशिया मुहैया करते थे 50 बेड से बड़े हस्पतालों को, तो वो एग्जेम्प्ट होती थी, जो अब टैक्सेबल होंगी। 53 माजूरों के लिए जो दरामद की जाने वाली अशिया हैं। 54 तालीमी, साइंसी और सकाफती मवाद की जो दरामद है, इंपोर्ट है। 55 फ्री ऑफ कास्ट रिप्लेसमेंट के लिए दरामद के हमने कोई चीज़ फ़रोख्त की, वो ख़राब निकल आई है, उसको हम इंपोर्ट करते थे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करने के लिए, पहले ये एग्जेम्प्ट थी लेकिन अब ये टैक्सेबल होगी। 57 एक्सपोर्ट के लिए मंगवाई जाने वाली दरामदी अशिया कि हम मंगवाते हैं कि जब हमने इंपोर्ट की लेकिन इसको हमने आगे फर्दर फिर एक्सपोर्ट कर देना है, तो अब इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। सीरियल जो है 58 इंपोर्ट ऑफ शिप जो स्टोर्स हैं वो भी अब टैक्सेबल हो जाएंगी। सीरियल जो 60 है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टेड एसेसरीज़ हैं ये सारी जो हैं ये भी टैक्सेबल हो जाएंगी। 61 के अंदर जो है दोबारा दरामद के लिए की जाने वाली जो एक्सपोर्ट है मुख्तलिफ लोगों को इजाज़त हासिल थी वो भी अब टैक्सेबल होगी। 63 के अंदर जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ओवरसीज़ अपनी को शिया मंगवाते थे ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पहले वो एग्जेम्प्ट थी जो अभी टैक्सेबल हो जाएंगी। सीरियल 71 नुमाइश में ख़रीदी जाने वाली अशिया जो गैर मुल्की ख़रीदते थे मुख्तलिफ जो नुमाइशों के अंदर वो भी अब टैक्सेबल होंगी। उसके बाद 72 के अंदर इसमें वो थी अपना फ्रोज़न जो मुर्गी का गोश्त पोल्ट्री वगैरह वो टैक्सेबल होगी। जो ताज़ा मुर्गी का गोश्त है ये टेबल 2 में जाके एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो फ्रोज़न मुर्गी का गोश्त है ये टेबल 8 में जाके शेड्यूल 8 में जाके ये इसके ऊपर अलहदा से रेट है जो हम आगे देख लेते हैं। सीरियल 81 कॉटन सीड जो है इसकी एग्जेम्पशन को वापस ले लिया गया है। 84 में जो नौज़ायदा बच्चों के लिए शिया थी इन्फेंट उनके लिए वो वापस ले ली गई हैं। 92 में जो सिलाई मशीन है उनके ऊपर एग्जेम्पशन वापस ले ली गई है। जो सीरियल 99 है इसमें जो नामियाती खाद हमारी जो मुख्तलिफ गोबर या मुख्तलिफ गले सड़े फलों चीज़ों से थी इसको भी इम्पोर्टेड पे टैक्स लगा दिया गया है, लेकिन इसको टेबल 2 में भी शामिल किया गया है और वहाँ पे ये अभी भी लोकल जो है वो एग्जेम्प्ट ही रहेगी। सीरियल 102 जो है इसके अंदर जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जो मंगवाई जाने वाली अशिया थी वो अब टैक्सेबल होंगी जो इससे पहले वो टैक्सेबल नहीं थी। सीरियल 104 जो है इसमें अद्वियात थी ड्रग्स, ये अब टैक्सेबल होंगी, लेकिन हम पहले देख चुके हैं कि इसको 5th शेड्यूल के अंदर ज़ीरो रेट कर दिया गया है। सीरियल 105 अद्वियात के जो अज्जात कंपोनेंट्स थे ये भी अब टैक्सेबल हो गए हैं जो, और ये अब टैक्सेबल ही हैं। अब होगा कि इन पर टैक्स लगेगा, लेकिन जब वो अद्वियात बनाएंगे तो सीरियल 5 के तहत जो 5th शेड्यूल के तहत वो अपना इसके ऊपर रिफ़ंड क्लेम कर सकेंगे। सीरियल 109 जो आर्जी तौर पे शिया मंगवाई जाती थी एक्सपोर्ट के लिए वो भी विड्रा कर लिया गया, वो टैक्सेबल होंगी।
सीरियल 110 को विड्रॉ कर लिया गया है। सोलर, एलईडी, एसएमडी जो लाइट्स हैं या इनके बाकी सारे कंपोनेंट्स चीज़ें थी वो सारी अब टैक्सेबल होंगी। 113 के ऊपर जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम थे जो एग्जेम्प्ट थे वो अब टैक्सेबल होंगे। सीरियल 114 ग्रीन हाउस फार्मिंग इक्विपमेंट जो ग्रीन हाउसेस को जो उन्होंने प्रमोट करने के लिए दिए थे वो भी अब टैक्सेबल होंगे। सीरियल 116 में फाटा में 30 जून 2019 तक इंडस्ट्री लगाने से मुतल्लिक थी, ये डेट वैसे भी ऑलरेडी गुजर चुकी है और उसको उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है। सीरियल 117 अप्लाइंसेस फॉर ऑस्ट्रोमी ये भी विड्रॉ होगी, ये अब टैक्सेबल होगी। सीरियल 126 के अंदर जो एमआरओ वर्कशॉप फॉर एमआरओ कंपनी ने को बनाई थी वो भी उन्होंने विड्रॉ कर ली है। सीरियल 127 मशीनरी फॉर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ये सिविल एविएशन अथॉरिटी को उन्होंने दिया हुआ था, एग्जामिशन जो उन्होंने वापस ले लिया है। सीरियल 129 लोकल मोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो मशीनरी मंगवाई जानी थी पहले उसको एग्जामिशन हासिल थी वो विड्रॉ हो गई है। सीरियल 130 जो सोडियम आयरन है इसके ऊपर भी एग्जामिशन जो थी वो विड्रॉ हो गई है। उसके बाद सीरियल 131 है लैपटॉप और कंप्यूटर्स, ये जो है इसके ऊपर जो है इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा, लेकिन अगर ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड हैं तो फिर इन पर टैक्स नहीं लगेगा। 132 के अंदर जो ज़ाती कंप्यूटर्स है पर्सनल कंप्यूटर्स ये भी अब टैक्सेबल होंगे। 134 में जो गैर मुल्की तहाइफ हुकूमत को मिलते थे बैरूनी गवर्नमेंट से ये भी अब टैक्सेबल होंगे। 135 बजाई के लिए जो सूरजमुखी और कनोला के हाइब्रिड बीज थे पहले एग्जाम्प्ट थे ये भी अब टैक्सेबल होंगे। 136 के अंदर कंबाइन हार्वेस्टर थी जो कटाई के लिए इस्तेमाल होती थी ये भी अब टैक्सेबल होगी। 138 मछली की खुराक भी अब टैक्सेबल होगी। सीरियल 139 डेयरी फार्म्स के लिए पंखे थे ये भी अब टैक्सेबल होंगे। 140 बोविन सीमन जो है ये भी अब टैक्सेबल होंगे। 141 जानवरों की खुराक के जो अज्जा हैं ये भी अब टैक्सेबल होंगे। 142 नुमाइश कुनिंदगान की जानिब से जो प्रमोशन के लिए अशिया तकसीम की जाती थी फ्री वो भी अब टैक्सेबल होंगी। 146 ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए जो मंगवाई जाने वाली चाइना रेलवे की अशिया थी वो भी अब टैक्सेबल होंगी। ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है लेकिन इसको भी उन्होंने विड्रॉ कर दिया हुआ है। 149 सीरियल के अंदर जो आपके माइक्रो फीडर इक्विपमेंट्स हैं वो भी टैक्सेबल होंगे। 150 के अंदर जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री के लिए मंगवाई जाने वाली मशीनरी है, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री का एक पूरा कंसेप्ट मौजूद है इनकम टैक्स के अंदर, तो उसके हवाले से इन्होंने एग्जाम्पशन दी थी कि मशीनरी मंगवाएगी एग्जाम्प्ट होगी वो अब टैक्सेबल होगी। 155 सीरियल विड्रॉ हुई है जो ऑयल केक है ये भी अब टैक्सेबल होगा। 158 जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आर्जी तौर पे अपने लिए कोई अशिया मंगवा लेते थे वो भी अब टैक्सेबल होंगे। कुछ जो सीरियल्स हैं उनके अंदर कुछ तरामीम की गई हैं कि मुकम्मल विड्रॉ नहीं की गई लेकिन कुछ तरामीम की गई हैं। जैसे सीरियल 13 है इसमें थी सब्ज़ियाँ एग्जेम्प्ट थी तो सब्ज़ियाँ अब टैक्सेबल होंगी इंपोर्टेड मासवा अफ़गानिस्तान से आने वाली सब्ज़ियों के, बाकी सारी सब्ज़ियाँ इंपोर्टेड टैक्सेबल होंगी लेकिन लोकल सब्ज़ियों को शेड्यूल 2 में ऐड कर दिया गया। ऐसे ही जो फल थे अफ़गानिस्तान से आने वाले फल के अलावा और अफ़गानिस्तान से भी जो सेब आएगा वो टैक्सेबल होगा, बाकी फल जो टैक्सेबल नहीं होंगे लेकिन लोकल फल अभी भी शेड्यूल 2 में जाके टेबल 2 में जाके वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। इस तरह जो हमारा सीरियल नंबर 19 है इसके अंदर अब सिर्फ जो चावल, गंदम, आटा इनको एग्जेम्पशन होगी, बाकी जो सीरियल्स हैं इनको दूसरे शेड्यूल में शिफ्ट कर दिया गया। सीरियल 32 के अंदर तरमीम की गई है जो अखबारात हैं ये टेबल 2 के तहत लोकल एग्जाम्प्ट होंगे लेकिन जो इंटरनेशनल अखबारात पाकिस्तान आते हैं वो अब सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। ऐसे सीरियल 156 के अंदर जो CKD किट्स हैं इनकी इंपोर्ट में भी तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ शराइत कुछ चीज़ें तब्दील की गई हैं। अब 6 शेड्यूल के अंदर जो टेबल 2 है जो सिर्फ लोकल सप्लाईज़ को डील करता था, पहले हम जिक्र करते हैं कि इनमें से जो लोकल सप्लाई में एग्जाम्पशन थी उनमें से कुछ एग्जाम्पशन को ख़त्म कर दिया गया। पहले हम उनको देखते हैं फिर कुछ सीरियल इसमें नई ऐड हुई हैं वो भी हम देखते हैं। जो लोकल सप्लाईज़ ख़त्म की गई हैं जिन पे सेल टैक्स का इस्तिस्ना ख़त्म किया गया है। 6 शेड्यूल टेबल 2 की सीरियल 1 ख़त्म की गई है जिसमें कॉटन सीड था ये अब टैक्सेबल होगा। क्रूड वेजिटेबल ऑयल सीरियल 2 के अंदर ये भी अब टैक्सेबल होगा। सीरियल 4 के अंदर इन हाउस यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स
अगर एक ही मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्शन के अंदर खुद ही खाम माल भी बनाता है, खुद ही उसके आगे फिर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स भी बनाता है, तो पहले वो जो इंटरमीडिएट उसका यूज़ था गुड्स का, उसके ऊपर टैक्स नहीं था। अब वहाँ पे भी उस स्टेज पे भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो चीज़ें अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगी। फिर जो मकामी फ़्लाइट्स हैं एयरलाइंस की, उनमें जो खाना था उस पर टैक्स नहीं था, जो कि अब सीरियल 9 विदड्रॉ होने के बाद टैक्सेबल हो गया है। सीरियल 15 इसके अंदर जो स्प्रिंकलर इक्विपमेंट है, ड्रिप इक्विपमेंट है, स्प्रे पंप्स वगैरह हैं जो ड्रिप इरीगेशन के सारे निज़ाम को डील करते थे, पहले एग्जेम्प्ट थे लोकल, ये विदड्रॉ हो गए हैं। सीरियल 16 के अंदर जो रॉ कॉटन है एग्जेम्प्ट थी, ये विदड्रॉ हो गई है, अब टैक्सेबल होगी। सीरियल 22 के अंदर सिंगल सिलेंडर एग्रीकल्चर डीजल इंजन जो थे, इन पे टैक्स नहीं था, ये विदड्रॉ होगी, अब ये इसके ऊपर टैक्स लगेगा। 23 सीरियल विदड्रॉ होने से जो माचिस है, मैच बॉक्स, ये अब टैक्सेबल होगा। 23 के अंदर पहले सिर्फ जो लस्सी है, छाछ है, इसके ऊपर सिर्फ इसके ब्रांड पे टैक्स था, अब ये विदड्रॉ कर ली गई है। सीरियल 38 के अंदर जो सॉसेजेस हैं, इनके ब्रांड पर पहले टैक्स था, लेकिन अब जो अदर देन ब्रांड है उनको जो एग्जेम्पशन हासिल थी वो विदड्रॉ कर दी गई है। सीरियल 7 टेबल 2 शेड्यूल में तरमीम की गई है। पहले जो रोटी, नान, रस वगैरह थे, ये एग्जेम्प्ट थे सब के लिए। अब इसकी एग्जेम्पशन वो टायर 1 रिटेलर जो होंगे, जिस तरह बेकरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको ये इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। वो अगर रोटी, नान, रस चीज़ें वगैरह बेचेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। जो अदर देन टायर 1 रिटेलर हैं, तंदूर या बाकी, वहाँ पे अभी भी ये सेल टैक्स से मुस्तस्ना रहेगी। जो नई सीरियल ऐड की गई हैं बराए लोकल सप्लाई, ये तकरीबन वही हैं जिनमें 6 शेड्यूल से इनको डिलीट किया गया है ताकि इंपोर्ट पे टैक्स लग सके, लेकिन लोकल सप्लाई के लिए इस्तिस्ना फिर ऐड किया गया है। तो अभी इसमें जो ऐड हुई है सीरियल 40, उसमें जो लाइव एनिमल, लाइव पोल्ट्री है, वो लोकल जो है वो उस पर सेल टैक्स नहीं लगेगा। 41 में गोश्त पे नहीं लगेगा, लोकल गोश्त पे, सारी चीज़ें लोकल की हैं। 42 में मछली, 43 में पौधे और दरख्त, 44 में सीरियल्स, ये अब सेक्शन वहाँ पे सीरियल 13 से इसको ओमिट किया गया, तो ये अब लोकल सीरियल्स जो हैं ये अभी भी एग्जेम्प्ट रहेंगे, लेकिन इंपोर्टेड जो हैं उन पे टैक्स लग जाएगा। 45 में सब्जियां, 46 में फल, 47 शुगर केन, 48 अंडे, 49 कंपोस्ट, 50 जो मकामी बने लैपटॉप कंप्यूटर्स, 51 जो न्यूज़पेपर। ये जो सारे मुकामी लोकल हमारे मैन्युफैक्चर्ड पब्लिश्ड या जो गुड्स अशिया होंगी, इनके ऊपर जो टेबल 2 है हमारा 6 शेड्यूल का, उसके तहत टैक्स नहीं लगेगा। फिर 6 शेड्यूल का जो टेबल 3 है, जो बेसिकली तो प्लांट एंड मशीनरी को डील करता है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ उसकी कैटेगराइजेशन की हुई थी। तो उसके लिए अब उसके अंदर जो सीरियल ओमिट हुई हैं, वो नंबर 1 में जो प्लांट मशीनरी अमूमी तौर पे यूज़ की जाती थी, उसको भी अस्पतालों के लिए मंगवाई जाने वाली मशीनरी थी सीरियल 1 के अंदर, और आलात थे, वो अब उनको इस्तिस्ना नहीं रहेगा, वो अब टैक्सेबल हो जाएंगे। सीरियल 3 के अंदर जो माइन कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनरी व गाड़ियाँ मंगवाई जानी थी, वो अब टैक्सेबल हो जाएंगी। सीरियल 4 ओमिट हो गई, कोल माइनिंग के लिए जो मशीनरी थी वो अब टैक्सेबल हो जाएगी। सीरियल 5, 6 और 7 ये पावर जनरेशन के हवाले से मुख्तलिफ इसके हैं कि ये हाइड्रो और जो है रिन्यूएबल और बाकी सारी मशीनरी, ये सारी अब टैक्सेबल हो जाएंगी। सीरियल 8 जो है ये पावर ट्रांसमिशन मशीनरी, इसके हवाले से जो मशीनरी थी वो भी अब टैक्सेबल हो जाएगी। सीरियल 9 ये मशीनरी इक्विपमेंट फॉर एजुकेशन प्लस टेक्निकल ट्रेनिंग, ये भी अब टैक्सेबल हो जाएंगे। सीरियल 11 मार्बल ग्रेनाइट की जो मशीनरी थी वो भी अब टैक्सेबल हो जाएगी। सीरियल 13 जो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स टैक्सेबल हो जाएंगे। सीरियल 14 और 14A ये सोलर एनर्जी के साथ जो इस्तेमाल होने वाली अशियात थी, जो उसको फीड ऐड होती थी सोलर हवा एनर्जी के साथ, तो ये सारी अब टैक्सेबल हो जाएंगी। सीरियल 15 प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, उसकी के लिए जो भी वो नई टेक्नोलॉजीज़ की वो गुड्स थी वो अब टैक्सेबल हो जाएंगी। 15A में जो LED लाइट्स बनाने के कंपोनेंट्स हैं ये अब टैक्सेबल हो जाएंगे। 15B के अंदर CKD किट्स फॉर एग्रीकल्चर डीजल इंजन, ये अब टैक्सेबल हो जाएंगे। 17 शिप्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और 21
इंपोर्ट ऑफ POS मशीन्स, ये पहले एग्जेम्प्ट थी जो कि अब टैक्सेबल हो जाएंगी। इससे नेक्स्ट हमारा जो है 8 शेड्यूल है हमारे रिड्यूस रेट। पहले कुछ अशिया थी जिसके अंदर रिड्यूस रेट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे मुख्तलिफ लोकल सप्लाईज़ के लिए, उनमें से कुछ रिड्यूस रेट जो हैं वो विड्रा कर लिए गए हैं। जैसे नंबर 4 सीरियल थी, उसमें ऑयल सीड फॉर सोइंग था, इस पर रिड्यूस रेट विड्रा हो गया, अब ये नॉर्मल 17% का इसको टैक्स लगेगा। सीरियल 6 थी मुकामी तैयार करदा मशीनरी जिसका मुतबादल ना हो, इस पर अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 7 फ्लेवर्ड मिल्क पे स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 8 दही पे स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 9 चीज़ पे स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 10 मक्खन के ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 11 करीम के ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 12 देसी घी के ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 13 लस्सी छाछ के ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 14 जो चीनी मिला दूध व करीम थी उसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 15 पोल्ट्री फीड व मवेशियों की फीड के अज्जा जो थे वो स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 16 जो जदीद सफाई की मशीनें हैं अब उन पर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 17 आर्जी एक्सपोर्ट की गई गैर मुल्की बनी चीज़ों की इम्पोर्ट, तो उनके ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 20 जो बायोडीज़ल मशीनरी थी स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 26 जो खेती बाड़ी के और बीज बोने के आलात थे इनके ऊपर अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 27 वो जो दरख्त लगाने के लिए सीडिंग और प्लांटिंग इक्विपमेंट्स उन पर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 28 इरिगेशन ड्रेनिंग इक्विपमेंट स्टैंडर्ड रेट लगेगा। 29 ज़री मशीनरी, ये काफ़ी सारी ज़री मशीनरी थी मुख्तलिफ चीज़ों के काश्त करने के वाले से, ये सारी स्टैंडर्ड रेट अब लगेगा। पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी भी सीरियल 30 में थी, इसको भी अब निकाल दिया गया, स्टैंडर्ड रेट लगेगा। जो है सेट टॉप बॉक्सेस फॉर जो है ये टीवी केबल इंटरनेट के साथ जो इनको और वो आपके जो इंटरनेट के साथ या सेटेलाइट के साथ जो मुख्तलिफ मल्टीमीडियाज़ यूज़ होते हैं, ये सीरियल 34 इन पर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। पोल्ट्री की मशीनरी पे स्टैंडर्ड रेट लगेगा सीरियल 45। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स 46 सीरियल के अंदर थे, इन पर अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा। 54 सीरियल्स लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जो हैं इन पर अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 55 जो फिश बेबी सीडलिंग्स हैं, ये मछली का जो बच्चा जिसको पूर हम कह देते हैं, उनकी खरीदों पर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल 59 तो प्रोडक्ट्स ऑफ मिलिंग इंडस्ट्री उसके ऊपर अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा। और सीरियल 61 सिल्वर चांदी के ऊपर स्टैंडर्ड रेट, 62 गोल्ड पे स्टैंडर्ड रेट और 63 ज्वेलरी पे स्टैंडर्ड रेट लगेगा। इससे सीरियल 64 में पहले जो बेकरीज और रेस्टोरेंट थे उनका तैयारशुदा जो खाने की अशिया थी वो 7.5% रेट पे थी, जिसको ख़त्म कर दिया गया, अब ये स्टैंडर्ड रेट लगेगा। सीरियल जो 66A है वो थी कि जो रिटेलर्स, एक तो रिटेलर्स वो हैं जो कपड़े और जूते के, लेदर के और टेक्सटाइल के, उनके ऊपर रेट 10 था जिसको बढ़ा के 12 किया गया। लेकिन इस सीरियल के अंदर अदर दैन भी अगर वो डिजिटल मोड से पेमेंट्स करें तो उन टायर 1 रिटेलर्स के ऊपर रेट को 16% किया गया था। तो वो सीरियल जो 66A भी विड्रा कर ली गई, वो स्टैंडर्ड रेट लगेगा। 66 जो B सीरियल है इसके अंदर जो है रिमेल्टेबल जो स्क्रैप था उसका रेट 14% था, उसको भी अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा। 68 सीरियल के अंदर जो फ्रोज़न सॉसेजेस थे ये पहले रिड्यूस रेट पे थे, इनको स्टैंडर्ड रेट लगेगा। जो 69 सीरियल है फ्रोज़न मीट और एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स, पहले ये जो थे वो रिड्यूस रेट पे थे, ये अब स्टैंडर्ड रेट इनको लगेगा। सीरियल जो 76 है इसके अंदर ये था कि अगर आप अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू अ नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज स्पेसिफाइड देयर इन इफ पेमेंट इज मेड थ्रू डिजिटल मोड, तो उसका 16.9% रेट था। तो वो उसके हवाले से ये उनको सेक्शन 21 सबसेक्शन L इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सपोर्ट देने के लिए इन्होंने ऐड किया था कि उनको एक यहाँ पे जो है एक इंसेंटिव दिया जाए, तो इसको भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा।
सीरियल 66 में तरमीम की गई है। पहले इसके अंदर जो POS इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल व लेदर की टायर 1 शॉप्स थी उनका 10% रेट था, जो अब बढ़ा के 12% कर दिया गया है। सीरियल 78 शेड्यूल में तरमीम की गई, इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से मुख्तलिफ कंडीशन, शराइत और रेट हैं जो तरमीम किए गए हैं। सीरियल 72 में तरमीम की गई है, जो 850 सीसी तक की गाड़ियाँ उनका रेट, सेल टैक्स का रेट 12.5% कर दिया गया है। सीरियल 73 में गाड़ियों के टैक्स में ही तब्दीली की गई है, वो डिटेल मालूम की जा सकती है। सीरियल 75 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट के हवाले से रेट्स में तब्दीली की गई है, जो कि तफसील मालूम की जा सकती है। एक नई सीरियल इसमें ऐड हुई है, सीरियल 77। ये जो है ज़ाती इस्तेमाल के कंप्यूटर और लैपटॉप, ये हम देख के आए थे 6 शेड्यूल से इसको एग्जामिशन को विड्रॉ किया गया था, तो यहाँ पे उस पर 5% टैक्स लगाया गया है। उसके बाद 8 शेड्यूल के अंदर एक टेबल 2 था, जिसमें मुख्तलिफ प्लांट और मशीनरी के लिए मुख्तलिफ कंडीशंस के तहत रिड्यूस रेट था, तो वो पूरा टेबल 2 ही विड्रॉ कर लिया गया है, वो सारा ख़त्म हो गया। 9 शेड्यूल जो है ये डील करता है मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से। इसमें मोबाइल फ़ोन्स के मुख्तलिफ रेट्स के हवाले से मुख्तलिफ फ़िक्स रेट्स नाफिज किए गए थे, तो उन्होंने कहा कि $200 से ज़ायद मालियत के जो मोबाइल फ़ोन है उन पर फ़िक्स टैक्स नहीं लगेगा, उन पर 17% टैक्स लगेगा, व्हाट्सएवर वो जो भी बनेगा। तो ये वो चंद बुनियादी तरामीम थी जो मौजूदा इस जो फिनांस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 जो 15/1/2022 से लागू है, उसके तहत ये गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने तरमीम की हैं। एक चीज़ बड़े इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इस महीने के अंदर 14/1/2022 तक आपने जो भी इनवाइस की है सेल टैक्स की, वो पुराने रेट पे पुराने लॉ के तहत डील होगी। जो इनवाइस जो चीज़ आप 15/1/2022 जिस दिन ये कानून बना उस दिन या उसके बाद करेंगे, वो आपको नए कानून के मुताबिक करनी है। एक ही रिटर्न के अंदर एक ही चीज़ को आपने 2 एस्पेक्ट्स के साथ आपने डील करना है। चूँकि सेल टैक्स का सादा सा प्रिंसिपल ये है कि जिस दिन आप इनवाइस करेंगे उस दिन का कानून उसके ऊपर अप्लाई होगा। इसको ज़रूर अपने मद्देनज़र रखिएगा ये सेल टैक्स रिटर्न बनाते हुए। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।